everyone. I am Ajita Saraswati from Chanakya College of Education. आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर डीएलएड से का क्लास हम करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम आज लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया। ये आपका यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है। तो आप सबके फोन कॉल से आप सबने कहा है सेकेंड ईयर के बच्चों ने कि मैम एक बार आप इसको थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, चूंकि भूल गए हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और मोस्ट लेक्चर है आपके लिए और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आप जरूर नोट करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया, जिसमें इस चरणबद्ध प्रक्रिया में आती है आड़ी तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र और स्ववर्ती। तो पहले हम चर्चा करते हैं लेखन की लेखन है क्या। तो बच्चों हम लोग आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, अभी भी इसमें थोड़ा वही चीज है, लेकिन फिर भी एक बालक के लिए जो लिखना जो है वो बड़ा ही लिपि को प्रतीक के रूप में लिखना बड़ा ही उसके लिए उत्साहपूर्ण होना चाहिए। तो अक्षरों तथा वर्णों को सुंदर और सुडौल बनाना, अक्षरों तथा वर्णों को सुंदर और सुडौल बनाना, ये क्या है? लिखना है। पता है आपको? फिर भी इसे जरूर नोट करेंगे। और एक बालक के लिए किसी भी लिखित प्रतीक का अर्थ बना पाना, जैसे ये इसके बहुत सारी हमने लिखी हुई है इस बोर्ड पे, लेकिन ये क्या है एक बालक नहीं समझता। ये इतना समझ रहा है कि कुछ लिखी हुई है, कुछ ऐसे चित्र है जो उसको ये बता रहे हैं कि ये क्या है, वर्ण होंगे, या कुछ ऐसे चित्र है जो वो नहीं जानता। तो ये जो है आपको ये इसके लिए उसको क्या करें, उत्साह प्रदान करता है कि जैसे एक हमारी शिक्षिका लिख रही है, हमारा भाई लिख रहा है, हमारा बड़ा भाई, हमारा सहपाठी, तो उस तरह हम भी लिखें। तो लेखन की जो बात हम जब शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक प्रक्रिया दौड़ती है। तो ये चरणबद्ध प्रक्रिया क्या क्या है, तो कैसे कैसे वो लिखेगा। तो लेखन भाषा जो है वो भाषा की एक आवश्यक बिंदु है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये कौशलों में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें जो है कि सुंदर लेखन से क्या होता है, जब बालक जब हम या कोई व्यक्ति सुंदर लिखता है तो इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति में पढ़ने से या उसके अपने जो सुंदर जब वो लिखता है तो उसकी पढ़ाई, हम आते कि उसकी अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि रही होगी। उसकी सुलेख से ही पता चलता है कि बालक की पढ़ने में क्या रुचियां है, कैसे वो रुचि लेता है उसमें पढ़ने में। जैसे ही बालक को रुचि आती है तो वो लिखना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो जैसे समान आकार के, अब वो लिखेगा कैसे बालक को एक समान आकार में लिखना चाहिए। जो उसका सुलेख का महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सुलेख हो वो समान आकार में हो, सीधी लाइन में हो, जो वर्ण हो वो सीधी लाइन में हो, और जो मात्राएं हो या सभी रेखाएं वो सीधी स्पर्श करती हो। वर्णमाला की मात्राएं भी जो है आपस में शब्दों और वाक्यों को समान दूरी में लिखी जाए। तो ये जो है कि लेखन का आरंभ जो लिपि के विकास से ही आरंभ होता है। और ये जो लेखन का कार्य जो होता है वो होता है सरल से कठिन की ओर। लेखन का कार्य होता है सरल से कठिन की ओर। तो कैसे? तो आइए हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि चरणबद्ध प्रक्रिया में हमारा यहाँ हमें पढ़ना है कि आड़ी तिरछी रेखाएं। यहाँ हम नोट किए हुए हैं कि आड़ी तिरछी रेखाएं। बालक जो है सर्वप्रथम हम बालक को कैसे लिखने को बोलते हैं। सर्वप्रथम बालक जो है यूं लिखता है, यूं, फिर इसको यूं लिखेगा, फिर इसको आप ऐसे लिखने को कहेंगे उसको बालक को, फिर राउंड ऊपर, फिर गोल अर्धगोल नीचे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको उल्टा उसका करने को बोलते हैं, ऐसे करते हैं, फिर छोटी गोल, बड़ी गोल, उससे बड़ी गोल। तो ये सारी प्रक्रिया के द्वारा बालक क्या करता है कि अब वो जो है ये आड़ी तिरछी रेखा के द्वारा वो कभी ऐसे बनाएगा। तो इन सभी से वो क्या करता है कि वो इस चरणबद्ध प्रक्रिया में वो जुड़ जाता है। यानी लिखने का प्रथम चरण प्रक्रिया है जो है आपका आड़ी तिरछी रेखा, अर्धगोल, पूरी गोल, छोटी गोल, बड़ी गोल, लंबी, तिरछी, ये सारी चीजें जो है ना वो बालक जो है करता है। तो ये
आड़ी तिरछी रेखा के द्वारा उसका क्या हुआ, लेखन प्रक्रिया जो है वो अब विकास के लिए निकल चुकी है। अब है कि प्रतीकात्मक चित्र। अब जैसे बालक को हम देखते हैं, जो बालक जानता नहीं कि लेखन है क्या, उसे शुरुआती लेखन हमें बतानी है। बालक को हम जब ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं वो जब बनाता है तो उसके हाथ जो है ना वो कलम पेंसिल इसको कैसे पकड़ने हैं वो जान जाता है कि इसको हमें दाहिने हाथ में पकड़ना है और इसे कैसे लिखना है। तो अब वो जो है इसको मजबूती से पकड़ता है। पहले बच्चा यहाँ पकड़ सकता है, पहले बच्चा यहाँ पकड़ता है, पहले बच्चा ऐसे कर सकता है, पहले बच्चा ऐसे करके लिखता है। लेकिन जैसे ही वो इन सभी रेखाओं को भरना शुरू करता है, उसके बाद वो जो है ऐसे ऐसे करते करते फिर उसकी ऐसी ऐसी ऐसी, यानी इस प्रकार जो है उसकी जो है पेन पकड़ने की जो है कौशल लिपि में उसकी जो हाथ जो है यूं करते करते तो अब वह इस चीज को है वो मजबूती से पेन पकड़ना आरंभ कर देता है। अब उसके हाथों में जो है पेन जो है या कलम जो है वो छूटता नहीं है। अब वो आता है प्रतीकात्मक चित्र में। अब वो छोटी छोटी चित्र बनाता है। जैसे उसने अपनी किताब में देखा कि कोई बहुत ही सुंदर औरत है, तो वो क्या करता है, एक जो इसमें उसने गोल बनाए हैं तो एक गोल बना लेता है और इसमें एक छोटी छोटी बिंदु डाल देता है। इससे उसे क्या लगा कि ये किसी का वो मुख बना रहा है। फिर उसने इसको क्या कर दिया, नहीं गोल होता है फिर भी इसमें ऐसे ऐसे डाल दिया। अब वो क्या समझ रहा है कि इसमें, तो इस तरह से वो किसी प्रतीक को, किसी चीज को जो उसने देखा है उसके मानस पटल पे है, सृजन में है, तो उसे वो आकार देता है, वो चित्र एक देता है। जैसे वो शेर की मूंछ बनानी है तो वो जैसे उसको ऐसे कर देगा, उसमें गोल बनाएगा, इस तरह से उसको लगेगा इसमें ऐसे पूंछ कर देगा। तो बालक जो है वो क्या करता है, एक प्रतीक के रूप में किसी चीज को वो क्या करता है कि उसको बना करके वो उस पे प्रतीक की तरह से वो बताता है कि ये चीज है उसके लिए, जैसे ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे करता है और ये कहता है ये हमारी घर है। इसमें क्या करता है, एक ऐसे लगा देता है ये हमारा घर का चौखट है, दरवाजा। तो इस तरह से वो घर न बना करके जैसे ही उसने बना दिया, वो उसके लिए ये क्या है, उसके लेखन में उसका दूसरा स्टेप आता है कि प्रतीकात्मक चित्र। वो छोटी छोटी चित्रों को बना करके वो प्रतीक वो बताता है, वो समझ लेता है। उसकी नजर में, हमारी नजर की बात नहीं है, उस बालक की नजर में है कि ये क्या है। उसकी नजर में ये घर है, ये शेर है, ये बिल्ली है, इत्यादि वो बना सकता है। अब आइए कि स्ववर्तनी, अपनी वर्तनी। अब बालक जो है यहाँ से वो यहाँ आता है, चित्रों पे आता है, प्रतीकात्मक चित्र बनाता है। अब वह अपनी वर्तनी पे आता है। अब इस वर्तनी में उसको ऐसे उसने बनाना सीख लिया है। अब वर्तनी पे आता है, वो वर्ण बनाना है, उसे वर्ण बताना है उसे। तो इस वर्तनी में अब वो क्या करता है कि एक ऐसी लाइन तो उसे यहाँ आपकी आड़ी तिरछी रेखा में उसने सीखी, फिर एक है एक और लाइन देता है उसको, फिर उसने अर्ध गोल बनाना सीख लिया है। अब उसको हम अर्ध गोल बनाना सीखते हैं और फिर एक और राउंड उसको यूं बनाना करते हैं। अब ये इन स्टेपों से जो है वो क्या लिख दिया, इसको हम बताते हैं कि ये किसका चित्र है। एक वर्णमाला का प्रथम अक्षर है और इसको हम क लिखते हैं। तो इस तरह से वो इसको चित्र समझते समझते वो वर्णों का ज्ञान उसको होता है। प्रायः जो है इन सारी लेखन प्रक्रिया में बालक को हमें शुरू में ही बताना होगा। तो ये तो हमारा आपका लेखन प्रक्रिया का पहला उसका वर्तनी शुरू होता है, जिससे वो अब क से लेकर के वह ज्ञ तक उसको हम लिखना सिखा देते हैं, वो सीख लेता है। अब वह अपनी वर्तनी में इससे छोटे छोटे जोड़ करके शब्द बनाना सीख लेता है। कल, सब, गम। तो इस तरह से वो अब छोटे छोटे शब्दों में बिना आकार वाले, तो इसको अब वह लिख लेता है। और ये लिखते लिखते वो क्या है, सरलता से कठिन की ओर आ रहा है। सरल था कैसे, आड़ी तिरछी रेखा से उसने ये बनाया, इसका चित्र क है जो वर्णमाला का प्रथम अक्षर है। उसने क से ज्ञ तक वर्णों को जाना और अब वो क से ज्ञ तक के वर्णों में दो दो शब्दों को मिला करके क जोड़ ल से उसने बनाया कल। तो यह एक शब्द बना लिया।
इन दोनों को जोड़ करके। तो इस प्रकार उसकी ये वर्तनी होती है, लिखी हुई वर्तनी, जो वह चित्रों के द्वारा वर्णों को लिख रहा है। यहाँ उसको हम लेखन में ये समझाते हैं कि उसको शुद्ध लिखना, समान आकार में लिखना, सीधी लाइन के वर्णों में लिखना, या रेखाएं जो हो उसकी सीधी हो, उसके जो वर्ण हो, स्पर्श जो कर रहे हो वर्ण, वो उन वर्णों की मात्राएं जो सही स्थान पे हो। जब जैसे वर्णों की मात्राएं, जैसे हम देखते हैं र को हम 4 तरह से लिखते हैं। एक आधा र, एक ऐसे र ऊपर करते हैं, एक र जो नीचे आती है, और चौथी र जो है वो, और चौथी र आती है हमारी ऐसे कोई शब्द जैसे त्र नीचे में। ठीक है, अब इसको हम इसकी जो वर्तनी में जो हम क्या करते हैं कि किस प्रकार से जो मात्राएं हैं वो सही लिखे बालक, तो वहां पे हम उसी लेखन में जब वो आता है अपनी वर्तनी में आ जाता है बालक अपनी चरणबद्ध प्रक्रिया को विकास करते करते, तो यहाँ सरलता से हमें कठिनता की ओर तो उसकी बताना है उसे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम पहले जैसे कि एक ये है आपका जो है एक र जो आधा र करके करते हैं, तो करम, तो इन चारों से हम शब्द बनाते हैं। एक मान लीजिए आपका कर्म हुआ, दूसरा आपका र से हो गया प्रकाश, ठीक है, ये र हो गया। तीसरा है द्रव, ठीक है। चौथा है जैसे धर्म। तो इस तरह से हम जो है वो उस शब्दों को हम बताते हैं। ये आपका र के बारे में हो गई जानकारी। अब जो पहले जो हम लिखा करते थे लेखन प्रक्रिया में, पहले जो हम लिखाया करते थे, तो उसमें कुछ होता था कि जैसे अभी जो ये हम अ को मानते हैं, इसको लिखते आए हैं, हम सब जानते हैं। तो इस अ को पहले ऐसे करके 1, 2 और 3 यूं होता था अ, जिसे हम भूल चुके हैं। अब इसी अ का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है जैसे कि झ, आज हम ऐसे झ लिखते हैं, लेकिन पहले हम इसको भ की तरह लिख के इसमें यूं करते थे, तो ये झ होता था। ये आजकल हम इसको उपयोग में लेते हैं। फिर आज हम जो उपयोग में लेते हैं ण, ऐसे था, जिसको आज हम लिखते हैं ऐसे में। तो ऐसे अभी तो नहीं दिखता, लेकिन ये जो है ये भी ण है। अब जैसे कि इन सभी चीजों को हम बताएं बच्चों को कि स्ववर्तनी में अपनी सुधार करें और इसको रीडिंग करें, जिससे कि वह उसकी लेखन की ये चरणबद्ध प्रक्रिया जो है, उसकी वर्तनी, उसकी लिखने का जो क्षमता जो है वो विकास करते हुए शुद्धता की ओर जाए। तो आप लोग इसको नोट जरूर करेंगे, आने वाले एग्जाम्स में पूछेगा, इम्पोर्टेंट भी है। तो बच्चों, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप इसी तरह से मुझे कॉल करके बता दें, और जो प्रश्नों को, जो टॉपिक को पूछना हो, मैं आपको फिर से आपको रिवीजन करा दूंगी। और इसमें आप घर पे रहें और घर पे रह के अपनी कॉपी में नोट करें, पढ़ें, और इसको मिस न करें, लाइक भी करें, और अपने जो आपके मित्र हैं उन्हें सब्सक्राइब करें और उन्हें शेयर भी करें। थैंक यू।